सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर आज बात करते हैं, आज का जो लेसन होगा वो होगा हमारा जियोग्राफी का पार्ट 7 और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट जियोग्राफी के एमसीक्यूज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज़ की। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ परचेज करना चाहते हैं तो कर लें। 99 रुपये में 20 टेस्ट आपको रेलवे के मिलेंगे। उसके बाद 10 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे आपको और हिंदी में ये टेस्ट अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल नहीं है। रैंक बताई जाएगी, डिटेल सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। सेम ग्रुप डी का भी 99 रुपये में आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, 10 जो है सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, डेमो टेस्ट भी आप दे सकते हो, डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे। रैंक बताई जाएगी, 12 मंथ की वैलिडिटी है, हिंदी में टेस्ट है तो 12 मंथ की इसकी भी वैलिडिटी आपको मिलेगी। साथ ही आप करंट अफेयर्स का पैकेज ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। कुछ हमारी बुक्स हैं, पब्लिकेशंस है, उसको भी खरीद सकते हैं। मैथ्स की बुक खरीद सकते हैं जो कि रेलवे के लिए स्पेशल बनाई गई है, रेलवे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाला गया है। ग्रुप डी को भी खरीद सकते हैं आप, ग्रुप डी का जो है पेपर पूरे दिए गए हैं इसमें सॉल्यूशन के साथ, उसको भी देख सकते हैं। फिजिक्स की बुक भी खरीद सकते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ALP के हिसाब से, जो है यहाँ पर बेस्ट बुक बनाई गई है फिजिक्स के लिए, डिटेल हिंदी में अवेलेबल है, आप सभी लोग इस बुक को खरीद सकते हैं। अगर हम बात करें MP की बुक की, तो MP की भी बहुत ही अच्छी बुक है, तो इसको भी आप खरीद सकते हो। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज के नाम से आपको मिलेगी, जिसमें हम MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर हमको, चिल्का झील। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सीप, कछुआ, खरगोश या फिर झींगा। तो चिल्का झील की बात की जा रही है, तो चिल्का झील जो मिलने वाला है आपको वो मिलने वाला है झींगा। झींगा के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। किसके लिए? झींगा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 वाला, ओडिशा का जो चिल्का झील है जो कि झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी लोकेशन भी सीधे सीधे पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वो मिलेगा उड़ीसा में। और किसके लिए पालन करते हैं? तो यहाँ पर हम पालन करते हैं झींगा मछली का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो ऑप्शन है हमारे पास कि भैया GT एक्सप्रेस या फिर जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, गोरखपुर कोचीन और कर्नाटक और एक्सप्रेस। तो भैया देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर एक्सप्रेस। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। इसका आंसर तो है सेकंड वाला, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो एक्सप्रेस है हिमसागर एक्सप्रेस, ये 3714 किलोमीटर की दूरी औसतन 70 घंटे में तय करती है। लेकिन वर्तमान समय में डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस की सबसे लंबी दूरी है 4272 किलोमीटर की दूरी और ये 82 घंटे में तय करती है। लेकिन यहाँ पर क्या अगर हम बात करें, ऑप्शन में ये है ही नहीं आपका क्या बोलते हैं विवेक एक्सप्रेस, तो इसके लिए जो सेकेंड वाला है जम्मू से कन्याकुमारी वाला ही इसका आंसर होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ऑप्शन में है उन्हीं में से आपको बड़े और छोटे यहाँ पर आपको बताने हैं। ठीक है, बड़े और छोटे उसी में से आप बता पाओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भारत। तो ये आता है आपका श्रीलंका से। क्यों? देखिए एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित एक महत्वपूर्ण सैन्य आधारित क्षेत्र है। क्या है? एलिफेंटा दर्रा है। ठीक है, तो सैन्य आधारित क्षेत्र जिस कारण से ये बार बार न्यूज़ में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है? तो भारतीय संघ का पूछा गया है। तो भारतीय संघ की अगर हम बात करें तो इसका सुदूर यानी कि सबसे दूर दक्षिणी छोर की बात करें तो वो है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वो क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट। और देखिए छोटा सा, देखिए कभी भी ऐसा हो तो छोटा सा मैप बना लो भारत का, तो यहाँ कहीं पर आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसको ये रहेगा इंदिरा पॉइंट। और वहीं ऊपरी उत्तरी पूछा जाए तो ये रहेगा कॉल यानी कि इंदिरा कॉल। पढ़ते देखिए, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जबकि मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी केप कैमोरीन है। तो अगर बात करते हैं मुख्य भूमि के अंतर्गत, तो मुख्य भूमि यानी कि इसके अंतर्गत, जैसे ये भारत का मैप है तो ये जो मुख्य भूमि है ये पूरी बॉर्डर लाइन है ना, तो मुख्य भूमि के अंदर जो अगर पूछा जा रहा है तो वो आप क्या लगाओगे? कैप कैमोरीन। और लेकिन अगर सीधे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो भैया इंदिरा पॉइंट ही आपको लगाना है। उत्तरी पूछे तो कॉल लगाना है, इंदिरा कॉल।
अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, नीलगिरी पहाड़ियां, ईस्टर्न घाट या फिर अरावली। तो कोंकण जो है यहाँ पर वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। कोंकण रेल मार्ग की अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है और यह रेल मार्ग महाराष्ट्र से मंगलौर कर्नाटक तक 760 किलोमीटर ही लंबा है, ओनली 760 किलोमीटर। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर वी.के. रैना, एच.के. गुप्ता, एस.जेड. कासिम या फिर डी.आर. सेन गुप्ता। तो ये किया था आपके एस.जेड. कासिम जी ने। थर्ड वाले इसका सही आंसर है। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम द्वारा किया गया था और यह अभियान दिसंबर 1981 में शुरू होकर जनवरी 1982 में पूरा होता। डॉक्टर कासिम भारत के प्रमुख समुद्री जीव वैज्ञानिक थे। तो भैया ये भारत से रिलेटेड थे, इसलिए जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और प्रथम वैज्ञानिक दल भी था, इसलिए भी ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन है हमारे पास पहला, सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। खनिज संसाधनों का पुनः प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा जो है वनाच्छादित है, या फिर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं। तो कौन सा इसमें गलत है? तो भैया गलत है इसमें थर्ड वाला कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वनाच्छादित है। देखिए वन की अगर रिपोर्ट की बात करें कि वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार वर्तमान में देश में कुल इतने वर्ग किलोमीटर तक जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6,97,898 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल बताया गया है और यह क्षेत्र जो है वनारक्षित बात करें तो कुल क्षेत्रफल का 21.23% है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5वां हिस्सा है। कितना है? लगभग 5वां हिस्सा है। तो 21.23% यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? कोलकाता, अमृतसर, दिल्ली या फिर चेन्नई। तो ये देखने को मिलेगा आपको चेन्नई में। क्यों? इसकी बात करते हैं। देखिए उपयुक्त नगरों में सौर ऊर्जा की प्राप्ति मुख्यतः अक्षांशों से प्रभावित होगी। दिसंबर माह में सूर्य की स्थिति मकर रेखा के आसपास होती है, अतः जो स्थान मकर रेखा से जितने समीप होगा वहां पर उतनी अधिक सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी। विकल्प में दिए गए 4 नगरों में चेन्नई सबसे अधिक दक्षिण तथा विषुवत रेखा के निकट, अतः यहाँ पर अधिक सौर ऊर्जा मिलेगा। तो भैया चेन्नई जो है मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों के बहुत ही करीब है, तो वहां पर जो है सौर ऊर्जा की प्राप्ति अधिकतम होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अरब सागर में जो अरब सागर है उसमें स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वे आकार में काफ़ी छोटे होते हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु है और वे मुख्य भूमि से यानी कि मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो ये इसके आंसर की बात करें वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। अरब सागर में स्थित भारतीय प्रायद्वीपों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे सभी द्वीप प्रवाल जीवों के जमाव से निर्मित हुए हैं, अर्थात प्रवाल उद्गम के हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि भैया अरब सागर जो है उसमें जो स्थित भारतीय द्वीप है, ठीक है, तो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि वो जो है सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है, चलिए अगला है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो भैया ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो है दूध से संबंधित। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और यह 3 चरणों में हुआ था, 70 से 81, 81 से 85 और 85 से 94। तो देखिए भैया यहाँ पे 11 साल लगे और यहाँ पर जो है सिर्फ 4 साल ही लगे और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 9 साल लगे। तो 11, 4 और 9 साल में 3 चरणों में हुआ, 70 से 81, 81 से 85, 85 से 94। तो ऑपरेशन फ्लड आपको मेनली पूछा जाएगा कभी कभी डेट, तो 1970 ही लगाना है और किसके लिए है? तो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बहुत ही बड़ा लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।